हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसएम फॉइल्स के आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और मेरा इस आईपीओ के लिए क्या ओपिनियन है, ऐसी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है। आइए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2019 में। एकदम नई कंपनी आप कह सकते हो। और कंपनी के काम के बारे में बात की जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ब्लिस्टर फॉइल्स और स्ट्रिप फॉइल्स। इनको यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाई गोली को पैक करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पैक करने के लिए और टॉय प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए। ये एक प्राइमरी पैकिंग होती है, तो क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अटमोस्ट केयर वैसे भी दी जानी चाहिए फार्मा प्रोडक्ट्स के केस में। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र में है। 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, फुल्ली इक्विप्ड है टूल्स, मशीनरीज एंड एबिलिटीज से। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। 13 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में इस कंपनी की प्रेजेंस देखी जा सकती है। एट प्रेजेंट कंपनी के पास 39 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। थोड़ा और करीब से अगर कंपनी को समझें तो देखा जा सकता है कि कंपनी के पास एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस है और कंपनी अपने ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल कर देती है। कंपनी के पास काफ़ी सारे अलग प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है और साथ ही में एक वेल एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जिस लाइन में कंपनी के आउटपुट को यूज़ किया जाता है वहाँ क्वालिटी पर तो बहुत अच्छे से ध्यान देना होता ही है और कंपनी अपना ये काम बखूबी निभा रही है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम जो है और प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वहीं दूसरी तरफ नज़र डालें तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मेन ऑपरेशंस सिर्फ गुजरात, दादरा एंड नागर और महाराष्ट्र में ही सीमित हैं। इस सेगमेंट में कंपनीज को काफ़ी सारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी उन्हें काफ़ी सारा लिक्विड कैश रखना होता है अपने साथ। पास्ट में काफ़ी नेगेटिव कैश फ्लोस रहे हैं, सेगमेंट बड़ा है और हाईली कॉम्पिटिटिव है और इसके साथ ही हम जानते हैं कि कंपनी नई है, तो इन्वेस्टमेंट हैवी और मार्जिन लो रहेंगे। तो नेगेटिव कैश फ्लोस का होना कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसके करंट एसेट्स का बड़ा हिस्सा इसकी इन्वेंट्रीज और इसके ट्रेड रिसीवेबल्स में है। तो ये सब था कंपनी के बारे में। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको कंपनी के बारे में आइडिया दे सकूं। पर हमें अपना पैसा इस आईपीओ पर लगाना चाहिए या नहीं, इसके लिए पहले कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स पर नज़र डालना ज़रूरी है। बात की जाए कुछ टेंटेटिव डेट्स की, तो जीएसएम फॉइल्स आईपीओ के बारे में अगर हम देखें तो ओपन होगा आईपीओ 24 मई को और क्लोज होने वाला है 28 मई को। अलॉटमेंट होगी 29 मई को और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 30 मई को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड हो जाएगा 30 मई को ही। लिस्टिंग होने वाली है 31 मई को, फ्राइडे को। अब आईपीओ के साइज एंड लॉट्स की बात की जाए तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर की, प्राइस रखा गया है 32 का। लॉट साइज रहने वाला है 4000 शेयर्स का, एसएमई आईपीओ है। टोटल साइज जो है वो है 11.01 करोड़ का और पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है इसकी। आईपीओ अप्लाई करने के अमाउंट के बारे में बात की जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, एंड क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो रिटेल के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 ही रहेगा, यानी कि 1,28,000 रुपये। वहीं पे एचएनआई के लिए मिनिमम है 8,000 यानी कि 2 लॉट्स 2,56,000 और मैक्सिमम जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। इन फाइनेंशियल्स का जो डेटा देखने को मिलता है वो अमाउंट या फिगर जो रहेगी वो लैक्स के अंदर रहेगी। एंड डेटा जो दिया गया है वो लास्ट ईयर का 31 दिसंबर तक है एंड उससे पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर्स का दिया गया है। अगर हम एसेट्स में नज़र डालें तो एसेट्स हमारे पास शुरुआत में थे 720 लैक्स के, फिर बढ़कर हो गए हैं 1050 लैक्स के, उसके बाद बढ़कर और हो गए हैं 1438 लैक्स के और फिलहाल अभी 31 दिसंबर 2023 पे देखा जाए तो 2208 लैक्स के हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रो किया एसेट्स के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू पहले था 3600 का, फिर बढ़ गया 7100 पे आया,
फिर उसके बाद कम हुआ 6500 और फिर अब काफ़ी कम हो गया 2700। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो काफ़ी अगेंस्ट में चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे रेवेन्यू कम होता नज़र आ रहा है वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि पहले था 33 लैक्स का, उसके बाद 63, देन 142 एंड नाउ सिर्फ 9 महीने का जो बताया गया वो बताया गया 124। तो अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास बैठना चाहिए पूरे साल का। नेटवर्थ में भी काफ़ी गिरावट आई है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में सिर्फ सिंगल इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, और बोरोइंग्स भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि शुरुआत में थी 219 की, अब हो चुकी है 1412 लाख की। अगर आगे बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर रिटर्न दी हुई है। आरओई है हमारे पास 23.62% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 1.6% की, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जो कि 11.13, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है हमारे पास 98.27% की, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 यानी ज़्यादा नहीं है प्राइस हमारा। पैट हमें दे रखा है 4.59% का। वहीं पे ईपीएस की देखें तो ईपीएस प्री आईपीओ है 1.53 का, जो कि बाद में आईपीओ के बाद घट जाएगा और हो जाएगा 1.3 का। वहीं पे पीई रेशियो देखें तो वो बढ़ रही है, प्री आईपीओ हमें दे रखी है 20.98 की और बाद में हो जाएगी 24.64 की। तो देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी वीक है, डेट ज़्यादा है और रिवेन्यू भी कम होता जा रहा है, फाइनेंशियल एकदम लो है, फंडामेंटली भी थोड़ी वीक ही नज़र आ रही है। अब देखिए सिंपल सी बात ये भी है कि कंपनी नहीं है, तो हम सोचें कि स्टार्टिंग से ही ये हमें ब्राइट नंबर्स दिखाना शुरू करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी शो कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी के ऊपर। पर अच्छी बात ये भी है कि कंपनी पूरा फ्रेश इशू नहीं निकाल रही है और इसी के साथ प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा दिखा रही है, आई मीन पैड अच्छा आ रहा है। मेजर इशू डेट इक्विटी रेशियो का है एंड रिवेन्यू का नज़र आ रहा है। अब बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हमारे पास आ रहा है 25% का, यानी कि 8 रुपीज़ का। 32 इसका प्राइस रखा गया है, 40 हमें प्राइस नज़र आ रहा है जो कि हो सकता है, तो 8 रुपीज़ का हमारे पास जीएमपी नज़र आ रहा है। अगर आप अप्लाई करते हैं एंड अलॉटमेंट मिलती है तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपके हाथों में आ सकता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, हेफ्टी अमाउंट है। प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें, अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 30 टाइम्स अप्लाई कर चुके हैं, और वहीं पे रिटेल की बात की जाए तो मोर देन 100 टाइम्स अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। यानी कंपनी की डिमांड थी 11 करोड़ की, मगर यहाँ पे उनके पास अभी तक पैसा आ चुका है 713 करोड़ के आसपास का। अब सबसे मेन सवाल आता है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना टारगेट देखना है कि मेरा टारगेट इस आईपीओ से एक्चुअली है क्या। क्या मैं लिस्टिंग गेंस लेना चाहता हूँ, या शॉर्ट में सेल आउट करके निकल जाना चाहता हूँ, या फिर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहता हूँ। एंड उसी के हिसाब से हमें इसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए। डेटा एनालिसिस करके ग्रे मार्केट में क्या एक्शन बन रहा है वो भी एनालाइज कर लो, उसके बाद अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। यह है मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है। आप अपना डिसीजन सोच समझ के एंड डेटा एंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके ले सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपकी इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू।